राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज की क्लास में हम हरियाणा करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आगे आने वाली परीक्षा सीईटी एचटेट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरी ज़रूर देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो भी हमारे चैनल पर नया है उसको नहीं पता होगा, हमने ज़िले वाइज जो क्लासेस शुरू कर रखी हैं एक बार उनको जाके जरूर देख लेना। 11 जिले बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। एचएसएससी ने जितने भी क्वेश्चन वहाँ से पूछे हैं या फिर आगे पूछ सकती है वे सारे के सारे मैंने उन जिलों में कवर करवा रखे हैं। 70 से 80% हरियाणा जीके मैं जिले वाइज क्लासेस में कंप्लीट करवाऊंगी। तो भाई जो भी नया है चैनल पे एक बार जाके उन क्लासेस को जरूर देख लेना और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हरियाणा करंट अफेयर के मिक्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हरियाणा सरकार वर्ष 2024 को किस रूप में मनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचटेट के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाया करे कि कौन सा वर्ष किस रूप में मनाया है। ये सारे के सारे वर्ष मैंने एक ही जगह लिख दिए ताकि बार बार दिक्कत ना आए ढूंढने में। तो हरियाणा सरकार ने 2024 को किस रूप में मनाया है, संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना। 2024 को किस रूप में मनाया है, संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में। 2020 को किस रूप में मनाया है, सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। 2021 को किस रूप में मनाया है, सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में। 2022 को किस रूप में मनाया है, सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष। 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में। 2006 को किस रूप में मनाया था, बालिका वर्ष के रूप में। 2009 को किस रूप में मनाया है, किसान मजदूर वर्ष के रूप में। 2010 को किस रूप में मनाया है, ऊर्जा वर्ष के रूप में। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये तीनों क्वेश्चन एचटेट ने पूछ रखे हैं। 2006 को बालिका वर्ष के रूप में, 2009 को किसान मजदूर वर्ष के रूप में, 2010 को ऊर्जा वर्ष के रूप में और 2013 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाया है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन यहाँ से पूछ रखा है। तो आगे के लिए भी याद रखना कि कौन सा वर्ष किस रूप में मनाया गया है। यहाँ से अलग 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। ये तो सब याद करेंगे कि 2024 को हरियाणा सरकार ने किस रूप में मनाया है, संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मनाया है। लेकिन जो मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनने 2 क्वेश्चन अलग क्या याद रखने हैं। जो हमारी यूनाइटेड नेशन है, यूएन है, उसने भी 2024 को किस रूप में मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय कैमलीड वर्ष के रूप में मनाया है। ऊँटों का वर्ष कौन सा घोषित किया है, 2024 को घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सीपीएलओ के पेपर में ये पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को किस रूप में मनाया है। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन ने 2024 को किस रूप में मनाया है, ऊँटों के वर्ष के रूप में। और अभी इसने यूनाइटेड नेशन ने घोषणा की है कि 2025 को किस रूप में मनाएगी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में 2025 को मनाएगी, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलीड्स वर्ष के रूप में मनाया है यूनाइटेड नेशन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये याद रखने हैं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। आगे है, हरियाणा में उपमंडलों की संख्या कितनी है। तो हरियाणा के अंदर उपमंडलों की टोटल संख्या कितनी हो चुकी है, 80 हो चुकी है। ये 2024 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है, हरियाणा में उपमंडलों की संख्या 80। पहले कितने थे, 74 थे, 6 नए बने हैं। 6 याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, जुलाना, नीलोखेड़ी, इसराना, नांगल चौधरी, छछरौली और मानेसर। ये 6 नए उपमंडल बनाए गए हैं। ये जो जुलाना है ये जींद के अंदर आता है, नीलोखेड़ी करनाल के अंदर आता है, इसराना पानीपत के अंदर आता है और ये पानीपत की एक आरक्षित सीट है इसराना। नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ के अंदर आता है, छछरौली यमुनानगर के अंदर आता है जिसे हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। मानेसर गुरुग्राम के अंदर आता है। मानेसर जो हमारी अभी नई 11वीं नगर निगम बनाई गई है, मानेसर गुरुग्राम के अंदर आता है। तो ये 6 नए उपमंडल हैं, 6 के नाम याद रखने हैं। टोटल कितने हो चुके हैं, 80 हो चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार हरियाणा में तहसीलों की संख्या कितनी हो चुकी है, 94 हो चुकी है। अगर उप तहसील पूछी जाए तो इसी का उल्टा कर देना, कितनी हो जाएगी, 49। तहसील 94, उप तहसील 49। खजाने कितने हैं, 24 और उप खजाने कितने हैं, 81। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनटीए ने सीईटी परी के क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रखा था, हर एक शिफ्ट में पूछा था। तो जो इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है वो याद रखना है। तहसील 94 हो जाएंगी, उप तहसील 49, खजाने 24, उप खजाने 81, खंड कितने हैं, 143 और कस्बे कितने हो जाएंगे, 154। आगे है गाँव की संख्या। गाँव की संख्या अभी वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 7000 प्लस हो चुकी है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाना बहुत मुश्किल है। 2011 के अनुसार गाँव की संख्या कितनी है वो याद रखनी है, 6841 है शायद। तो याद रखना 2011 के अनुसार गाँव की संख्या है वो याद रखनी है।
ग्राम पंचायत कितनी हो चुकी हैं? 6219। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायत हैं और सबसे कम ग्राम पंचायत किस जिले में है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक ग्राम पंचायत कहाँ पर हो जाएंगी? यमुनानगर के अंदर। और सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। और सबसे कम गांव किस जिले के अंदर है? रोहतक जिले के अंदर है। ये मत सोचना कि रोहतक जिले में सबसे कम गांव है तो सबसे कम पंचायत भी कहाँ पर होंगी? रोहतक में होंगी। ये कंफ्यूज नहीं रखना है। सबसे कम गांव रोहतक के अंदर है, सबसे कम ग्राम पंचायत फरीदाबाद के अंदर है, सबसे अधिक ग्राम पंचायत यमुनानगर के अंदर है। नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? 54 है। समालखा को अभी नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसको नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा? समालखा। ये पानीपत के अंदर आता है। तो अभी वर्तमान में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 54 है। और नगर परिषद की संख्या कितनी हो चुकी है? 23 हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, ये याद रखने हैं। हरियाणा में कुल वन आवरण कितना है? 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर। अगर परसेंटेज में पूछे हैं तो 3.63%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्टेट में पहले भी पूछा गया था। 2023 में जो एस्टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछ रखा था ये क्वेश्चन। तो कुल वन आवरण कितना हो जाएगा? 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर। और परसेंटेज में कितना है? 3.63%। ये परसेंटेज में पूछ रखा था एस्टेट के पेपर में। तो भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। एस्टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे सारे हैं, उनका सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। बस क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करा करो। आगे है सुषमा स्वराज अवार्ड 2024। सुषमा स्वराज अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? वंदना शर्मा को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सुषमा स्वराज अवार्ड है इसमें प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए दी जाती है। ये भी याद रखना। ये सुषमा स्वराज अवार्ड है, ये कब दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और उस दिन सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाता है। और इस बार 2024 में किसे दिया गया है? वंदना शर्मा को दिया गया है। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। आगे है हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 1098 ग्राम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता दोनों याद रखनी है। इस क्लास में मैंने ये सारे मिक्स क्वेश्चन ले रखे हैं आज के। हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं? 25। अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 25 हो चुके हैं। 22 तो हमारे जिले, हर एक जिले के अंदर एक एक है। और 3 अलग कौन कौन से हो जाएंगे? आसी, मानेसर, मंडी डबवाली। ये जो मंडी डबवाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से नवीनतम पुलिस जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? मंडी डबवाली। ये सिरसा के अंदर आता है मंडी डबवाली। तो टोटल पुलिस जिले कितने हो चुके हैं? 25। अगर पुलिस कमिश्नरी पूछी जाए तो अभी वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 5 हो चुकी हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला। पहले 3 थी, 2 नई कौन कौन सी ऐड करी हैं? सोनीपत और झज्जर। तो टोटल पुलिस कमिश्नरी कितनी हो चुकी हैं? 5 हो चुकी हैं। आगे है अर्जुन अवार्ड 2024। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। भारत में टोटल कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। जो अर्जुन अवार्ड है इनकी शुरुआत कब की गई थी? 1961 में इनकी शुरुआत की गई थी। और प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए दी जाती है। हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। दीक्षा डागर जो गोल्फ की खिलाड़ी हैं और झज्जर जिले से संबंध रखती हैं। अंतिम पंगाल कुश्ती के खिलाड़ी और हिसार जिले से संबंध रखती है। सुनील कुमार कुश्ती के खिलाड़ी और सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। तो ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन खेल खिलाड़ियों से जरूर पूछा जाएगा। खेल खिलाड़ियों पर मैं अलग से एक क्लास लेकर आऊँगी। जितने भी खेल खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक, एशियाई खेल में राष्ट्रमंडल खेल है, इनमें जो भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनका खेल और संबंधित जिला, इस पर क्लास लेकर आऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। तो यहाँ से याद रखना कि अर्जुन अवार्ड है दीक्षा डागर, अंतिम पंगाल, सुनील कुमार, इन तीनों को दिया गया है। आगे है भारतीय महिला हॉकी टीम, उसकी अभी उप कप्तान बनाई गई है। कौन बनाई है? नवीन कौर बनाई है, जो कि कुरुक्षेत्र जिले से है। तो उसकी कप्तान भी याद रखना कौन है? सलीमा टेटे है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हो जाएंगी सलीमा टेटे और उप कप्तान हमारे हरियाणा जिले के कुरुक्षेत्र से बनाई गई है नवीन कौर। आगे है पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेरिस जो ओलंपिक है उसमें मनु भाकर ने 2 अवार्ड जीते हैं, दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। जो ये पेरिस ओलंपिक है ये 33वें नंबर के हुए थे और इसमें हरियाणा के 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
मनु भाकर ने सरबजोत के साथ मिलकर एक कांस्य पदक जीता है और एक खुद अकेली ने जीता है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक मनु भाकर ने जीता है और एक सरबजोत के साथ मिलकर जीता है। आगे है डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो जो ये डायमंड लीग 2024 में हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, कतर दोहा के अंदर हुई थी। और इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा है, इसका संबंध कौन से जिले से है, पानीपत जिले से है। और इनका खेल कौन सा है, भाला फेंक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, जो हमारे पेरिस ओलंपिक हुए थे 33वें नंबर के, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। सीधा क्वेश्चन पेपर में छपेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है भाला फेंक में। 89.45 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका था। पेपर में यो भाला कितनी दूर फेंका गया, यो पेपर में पूछा जा सका है। यो तो सब ने बेरा पाओगा कि सिल्वर मेडल जीता है। तो याद रखना, पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर दूर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने। संबंध कौन सा खेल से है, भाला फेंक। और कौन से जिले से संबंध रखते हैं, पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। डायमंड लीग में भी इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उनके अंदर नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, गोल्ड जीता था भाला फेंक में। और वो कौन सा दिन था, 7 अगस्त का दिन था। इसीलिए 7 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाना शुरू कर दिया था 7 अगस्त से। तो याद रखना, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता है, सिल्वर मेडल। हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसे हराकर जीती है। तो हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जीती है, क्रिकेट की ये ट्रॉफी होती है। और किसको हरा के जीती है, राजस्थान को हरा के जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है, हरियाणा ने जीती है, राजस्थान को हराकर। आगे है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2027 तक रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखना। 2027 तक हरियाणा राज्य को 100% साक्षर करना है। तो 100% साक्षर राज्य का लक्ष्य कब तक है, 2027 तक है। 1966 में हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी, 20% थी। और ये क्वेश्चन पहले HSSC ने पूछ रखा है। 1966 में हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी, 20% थी। लेकिन अभी 2011 के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, 75.5% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जो डी ग्रुप का पेपर हुआ था उसमें पूछ रखी थी भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो हरियाणा की भी याद रखनी है, भारत की भी रखनी है। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, 75.5% है, 2011 के अनुसार है। इत्थम ने कमेंट करके ये बताना है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार, और सब ने बतानी है। यहाँ हरियाणा के अंदर सबसे अधिक साक्षरता किस जिले की है, गुरुग्राम जिले की है। और सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, मेवात जिले की है। ये दोनों क्वेश्चन भी यहाँ से याद रखना। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, मेवात। अगर भारत में पूछा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा हो जाएगा, बिहार। आगे है, नायाब सिंह सैनी व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो हमारे नायाब सिंह सैनी है वे 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से कितना नंबर है इनका, 11वां नंबर है। तो यहाँ से क्या याद रखना है, जो हमारा नया कैबिनेट बनाया है उसके अंदर जो नायाब सिंह सैनी है उसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय किसे दिया गया है, नायाब सिंह सैनी को दिया गया है। 12 से अधिक विभाग किसे मिले हैं, नायाब सिंह सैनी को मिले हैं। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, लाडवा कुरुक्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गृह मंत्री, वित्त मंत्री कौन है, नायाब सिंह सैनी है। चुनाव क्षेत्र लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। नायाब सिंह सैनी को 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाया गया है। आगे है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। और ये कितने नंबर के हैं, 18वें नंबर के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पहले राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर। सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं, BN चक्रवर्ती। और सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं, ओम प्रकाश वर्मा। ये भाई याद रखना, जो रणजीत सिंह नरूला है इनका कार्यकाल 4 महीने का था, लेकिन जो ओम प्रकाश वर्मा है उनका कुछ दिनों का है। तो एक बार ये क्वेश्चन जरूर देखना कि सबसे कम राज्यपाल कौन रहे हैं, ओम प्रकाश वर्मा। और सबसे अधिक लंबे समय तक कौन रहे हैं, BN चक्रवर्ती। और पहले राज्यपाल कौन है, धर्मवीर। और अभी वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल का आर्टिकल कितना होता है, आर्टिकल 153। और ये कौन से नंबर के हैं, 18वें नंबर के हैं। वर्तमान में हमारे DGP कौन है, शत्रुजीत कपूर। जो शत्रुजीत कपूर हैं ये कौन से नंबर के हैं, ये 33वें नंबर के हरियाणा के DGP हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव कौन हैं, TVSN प्रसाद। ये 36वें नंबर के अभी नए बनाए गए थे।
तो याद रखना मुख्य सचिव कौन है, TVSN प्रसाद। 35वें नंबर के कौन थे, संजीव कौशल थे। इनकी जगह कौन आ गए अब, TVSN प्रसाद 36वें नंबर की हैं। आगे है हरियाणा की वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, NTA ने सीधा क्वेश्चन पूछ रखा था प्रति व्यक्ति आय से। तो याद रखना हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, 3,25,759 रुपये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंकड़ा याद रखना है। आगे है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीधे सीधे ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रही है। पहला NTA द्वारा CET परी में, तो ये सीधे क्वेश्चन याद रखने हैं। प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, 3,25,759। और सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा हो जाएगा, भाखड़ा नहर तंत्र, जिसके अंदर 558 नहरें आती हैं। हरियाणा में नगर निगमों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, अभी वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम हो चुके हैं। और जो नवीनतम नगर निगम है वो कौन सा हो जाएगा, मानेसर गुरुग्राम का। हरियाणा का पहला नगर निगम किसे बनाया गया था, फरीदाबाद को बनाया गया था 1994 में। दूसरा नगर निगम कौन सा बनाया था, गुरुग्राम 2008 के अंदर। बस ये दो याद रख लेना। पहली नगर निगम पूछी जाया कर, फरीदाबाद 1994 में बनाई गई थी। और नवीनतम कौन सी हो जाएगी, 11वीं, मानेसर, जो 23 दिसंबर 2020 को बनाई गई थी। मानेसर गुरुग्राम के अंदर है और इसका एरिया कितना है, 124.32 वर्ग किलोमीटर। मानेसर नगर निगम के अंदर टोटल गाँव कितने आते हैं, 29 गाँव आते हैं। तो याद रखना पहली नगर निगम फरीदाबाद, और जो अंतिम है नवीनतम नगर निगम है वो कौन सी हो जाएगी, मानेसर। जनसंख्या में सबसे बड़ी नगर निगम कौन सी है, फरीदाबाद, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, पंचकूला। ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। छोटी सी ये करंट अफेयर के ऊपर क्लास लेके आई हूँ। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं आगे करंट अफेयर की ऐसे ही क्लास लेके आऊँगी। 4-5 क्लासेज में सारे करंट अफेयर है इस साल का, जो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बने हरियाणा से सारे कवर करवा दूंगी। इस क्लास पर रिस्पॉन्स जैसा रहेगा आगे क्लासेज भी वैसे आएंगी। 11 जिले करवा दिए हैं, अगर किसी ने वे नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जाके ज़रूर देख लेना। हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बस क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करा करो, क्योंकि टाइम सबका कीमती है। मेरे पास भी टाइम नहीं है और आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। ये बस छोटी छोटी क्लास बनाऊँ हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंटेंट मिला है। और कहीं चैनल पर जाओगे तो 1.5 घंटे की क्लास मिलेगी, कंटेंट थोड़ा सा मिलेगा। बस भाई क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करा करो। धन्यवाद।